अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एग्जाम्पल 8.2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। भाई दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, इक्वल है। हमें कहा जा रहा है इनको वैक्यूम में रखा गया और दोनों के दरमियान फासला बताया जा रहा है 50 सेंटीमीटर का। एंड रिपेल ईच अदर विद इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, उनके दरमियान फोर्स कितनी है? 0.1 न्यूटन है। हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस। देखो भाई, हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हो गए, ठीक है। अब ये एक को हम Q1 का नाम दे रहे हैं, दूसरे का नाम दे रहे हैं Q2। दोनों के दरमियान जो फासला है वो क्या है? R है, ठीक है भाई। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्जेस। हमें Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बतानी है। जब इनके दरमियान 50 सेंटीमीटर का फासला था ना, दोनों 0.1 न्यूटन की फोर्स के साथ एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। भाई Q1 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है। फिर कहा जा रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इफ दे आर प्लेस्ड इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड whose permittivity is 5 times that of a vacuum। हमें कहा जा रहा है, अभी देखो वैक्यूम है ना, हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों को एक लिक्विड में डाल देते हैं, ठीक है। और वो इंसुलेटिंग लिक्विड है, उसकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या है? 5 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के मुकाबले में उसकी परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है? 5 गुना क्या है? ज़्यादा है। ये भी करना हमें। चले भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड किया 0.5 मीटर। हमारे पास फोर्स कितना है? 0.1 न्यूटन लिख दिया। हमें Q1 और Q2 क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो लिहाजा मैंने डेटा में क्या किया, Q1 बराबर है Q2 के और Q2 बराबर किसके? Q के। हो गया भाई। के हमारे पास जो है वो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है 8.988 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, ये हमारे पास के की वैल्यू है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है सबसे पहले Q बताना है, भाई Q चार्ज की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा बताना है कि अगर इन दोनों को अगर हम लिक्विड में डाल देते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 है, तो उसके अंदर वहाँ फोर्स कितनी होगी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कूलम्स लॉ का। हम क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F बराबर है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ जो है वो R स्क्वायर जो है, यहाँ क्या हो रहा है, R स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी के K यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड। हमें Q स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए? हमें चाहिए Q की वैल्यू। तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ इसका स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ आ गया हमारे पास क्या हो गया, यहाँ हमारे पास आ गया इसका रूट, ये हो गया। अब F की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.1। R कितना हमारे पास? 0.5। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 8.998 एक्सपोनेंट 9। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर लोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे और उसका फाइनली जब आप तमाम वैल्यू का रूट ले लोगे, ये तो कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1.7 एक्सपोनेंट -7 कूलम। ये आ गया। अब हमारे पास जो है वो एफ लिक्विड, कोई भी मीडियम कहा जाए ना, आपको कहा जाए कि भाई फोर्स दे दी गई हो और कोई भी मीडियम कहा जाए और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी गई और पूछा जाए कि उस मीडियम के अंदर उसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये इसका फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ में ड्राइव किया था। तो एफ लिक्विड है ना भाई, लिक्विड कोई भी मीडियम हो सकता है, यहाँ उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और ये यहाँ वैक्यूम की फोर्स। वैक्यूम की फोर्स हमें दी गई है 0.1, रिलेटिव परमिटिविटी हमें सवाल में बताई गई है उस लिक्विड की है 5। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.02 न्यूटन, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।